तो ट्विन टावर कैसे जमींदोज हुआ ये आपने देख लिया, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर नोएडा में भ्रष्टाचार की ये इमारत खड़ी कैसे हो गई। क्योंकि भ्रष्टाचार की इस गगनचुंबी इमारत के बनने की कहानी की शुरुआत करीब 1.5 दशक पहले हुई थी। यही वजह है कि अब मुलायम सिंह यादव से लेकर मायावती और अखिलेश यादव की सरकारें भाजपा के निशाने पर आ गई हैं। क्योंकि जब ट्विन टावर को ढहाया गया तो भाजपा ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। ट्विन टावर धराशायी, शुरू हुई सियासी लड़ाई। भ्रष्टाचार की इमारत ढेर, योगी सरकार ने कसी नकेल। ट्विन टावर की भ्रष्टाचारी रूपी ये इमारत ढह तो गई है, लेकिन अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई है कि आखिर कैसे नोएडा में इतनी बड़ी इमारत खड़ी हो गई और किसी को पता नहीं चला। क्योंकि अब इसको लेकर प्रदेश की राजनीति गर्म हो गई है। सूबे की योगी सरकार इसके लिए पहले की समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार बता रही है, तो समाजवादी पार्टी भाजपा पर सवाल खड़े कर रही है। निशाना साधने और हमला करने में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है। निश्चित तौर से भ्रष्टाचार के कारण से इस प्रकार की इमारतें खड़ी होती हैं और लोगों को परेशानी झेलना पड़ता है, और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तब इस प्रकार के टावर ध्वस्त होते हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी पड़ी है। हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार हो रहा है। जनता की नजरों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर चुकी है, और जब ये सरकार गिराने की बात करती है तो हास्पद लगता है। तो टावर को निर्माण के समय में ही रोक दिया जाता, लेकिन आज करोड़ों रुपए खर्च करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद उसको ध्वस्त करना पड़ा। ये सबक है उन सभी रियल एस्टेट का धंधा करने वाले लोगों को कि आप झूठे वादे करके, झूठा नक्शा दिखा के जनता को बेवकूफ बनाने का काम करेंगे तो कई बार न्यायालय को ऐसे सख्त कदम उठाने पड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार कोई काम तो कर नहीं पाते और सुप्रीम कोर्ट के किए गए निर्णयों का श्रेय लेने की होड़ में लगे रहते हैं। सुपरटेक बिल्डर्स के ट्विन टावर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से गिरे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बताना चाहिए कि अब तक उन्होंने सुपरटेक से कितना चंदा लिया। आपको बता दें, भ्रष्टाचार की इस गगनचुंबी इमारत के बनने की कहानी की शुरुआत करीब 1.5 दशक पहले हुई थी। नोएडा के सेक्टर 93A में सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के लिए 23 नवंबर 2004 को नोएडा प्राधिकरण ने जमीन का आवंटन किया था और 21 जून 2006 को एक और लीज दी गई। उस समय मुलायम सिंह यादव यूपी के मुख्यमंत्री थे। कहा जाता है इसी समय भ्रष्टाचार की इस इमारत की नींव पड़ी, जो मायावती सरकार में भी बदस्तूर जारी रही। क्योंकि इस प्रोजेक्ट में बिल्डर ने ग्राउंड फ्लोर के अलावा 11 मंजिल के 16 टावर्स बनाने की योजना तैयार की थी। नक्शे के हिसाब से बाद में जिस जगह पर 32 मंजिला ट्विन टावर खड़े किए गए, वहां पर ग्रीन पार्क दिखाया गया था। लेकिन 2008-2009 में इस प्रोजेक्ट को नोएडा प्राधिकरण से कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिल गया और 28 फरवरी 2009 को मायावती सरकार ने नए आवंटियों के लिए FAR बढ़ाने के आदेश दिए। साथ में पुराने आवंटियों को कुल FAR का 33% तक खरीदने का विकल्प भी दिया, जिससे बिल्डरों को अधिक फ्लैट्स बनाने की छूट मिल गई। लेकिन सबसे बड़ा खेल 2012 में हुआ, जब बायर्स ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया। कोर्ट ने पुलिस जांच के आदेश दिए। पुलिस जांच में बायर्स की बात को सही बताया गया, लेकिन अखिलेश सरकार में इस जांच रिपोर्ट को दबा दिया गया और 2012 में नोएडा अथॉरिटी ने बिल्डर के साथ मिलीभगत करके ही इन टावर्स के निर्माण को मंजूरी दे दी। मतलब 3 सरकार बदल गई, लेकिन भ्रष्टाचार की ये इमारत फलती फूलती रही। लेकिन नियमों को ताक पर रखकर बनाई गई इस बिल्डिंग के निर्माण में
जब नोएडा विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों और बिल्डर की मिलीभगत की बात साबित हुई तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी जांच कराई। सितंबर 2021 में सीएम योगी के आदेश पर 4 सदस्यों की समिति बनी। जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर इस मामले में लिप्त 26 अधिकारियों, कर्मचारियों, सुपरटेक लिमिटेड के निदेशक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई और अब इस इमारत को हमेशा के लिए ढहा दिया गया। आदेश दिया गया कि इनको डिमोलिश किया जाए। ये डिमोलिशन जो है एक मील का पत्थर होगा, ये दिखाने के लिए कि अल्टीमेटली लॉ विल कैच अप विद एनी इलीगल डिसीजन व्हिच हैज बीन डन इन द पास्ट। और चाहे जितना बड़ा आदमी हो, पब्लिक डोमेन में जीरो टॉलरेंस टू ऑल सच इलीगल एक्टिविटी, ये बहुत जरूरी था। ट्विन टावर को गिराकर सूबे की योगी सरकार ने साफ संदेश दे दिया है, अब यूपी में ऐसी कोई भ्रष्टाचारी इमारत नहीं बनेगी और अगर बनेगी तो उसका हश्र ट्विन टावर की तरह होगा, जिसको ताश के पत्तों की तरह मिट्टी में मिला दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।